हम लोगों की बकेट लिस्ट में बहुत सारी जगह होती होंगी जहाँ पर हम घूमने के बारे में सोचते हैं, पर एक कॉमन जगह है जो हर इंडियन के बकेट लिस्ट में होती है और वो है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के बारे में हमने इतनी सारी मिस्ट्रीज सुन रखी है कि हम लोगों को लगता है कि यार एक बार तो यहाँ पर जाना है। जब भी हम कैलाश मानसरोवर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज आती है भगवान शिव की, एलियंस की और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की। काफ़ी कम लोगों को पता होगा पर कैलाश का मतलब होता है क्रिस्टल, और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि कैलाश रूबी, गोल्ड और लैपिस लाजुली से मिलकर बना हुआ है। हम सब लोगों ने एक मूवी जरूर देखी होगी मार्वल की ब्लैक पैंथर, और जो उसमें वाकांडा शहर होता है वो इनविजिबल शहर होता है, वो नेक्ड आई से नहीं दिख सकता है। और हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी लिखा गया है कि कैलाश के ऊपर ऐसा ही एक शहर बसा हुआ है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, पर वहाँ पर एक पूरा शहर बसा हुआ है। इसको चाइनीज में शैंग्रीला बोला जाता है और हिंदू टेक्स्ट में इसका नाम है ज्ञानगंज। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म भी ज्ञानगंज में ही होगा, और जो हमारी धरती पर 7 इमोर्टल्स है, 7 चिरंजीवी हैं, वो भी ज्ञानगंज में ही रहते हैं। ऐसी ही बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और मिस्ट्रीज है कैलाश के बारे में, जिनको सुनने के बाद हमारा मन करता है कैलाश मानसरोवर पर जाने का। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत 2 करोड़ साल पुराना है और पूरी दुनिया कैलाश पर्वत से ही ऑपरेट होती है। कैलाश पर्वत को इस दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ पोल 6666 किलोमीटर दूर है, और अगर हम इसी डिस्टेंस को डबल कर दे तो यहाँ से साउथ पोल 13,332 किलोमीटर दूर है। बोला जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती 21,000 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। पर सवाल है कैलाश पर्वत की कौन सी जगह पर। कैलाश पर्वत पर 2 लेक मौजूद है, एक मानसरोवर और दूसरी राक्षस ताल, पर आज तक साइंटिस्ट भी इनकी मिस्ट्रीज को सोल्व नहीं कर पाए हैं। मानसरोवर लेक को गॉड लेक भी बोला जाता है, और बोला जाता है कि यहाँ का पानी बहुत पवित्र है, और अगर देखा जाए तो यहाँ का पानी मीठा है, और मानसरोवर का पानी काफ़ी साफ है। और दूसरी लेक है राक्षस ताल। राक्षस ताल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का पानी काफ़ी खारा है, पर अब हैरानी की बात यह है कि मानसरोवर लेक और राक्षस ताल लेक दोनों सेम एटमॉस्फेयर में है, सेम क्लाइमेट कंडीशन में है, तो एक नदी का पानी खारा और एक का साफ कैसे है। साइंटिस्ट ने इसकी मिस्ट्री सोल्व करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे, पर उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल रहे और वो ये मिस्ट्री सोल्व करने में नाकामयाब रहे। राक्षस ताल लेक को रावण ताल और डेविल लेक के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है यहाँ पर खारा पानी है, पर इसके बारे में हमारी हिंदू टेक्स्ट में लिखा गया है। बोला जाता है जब रावण भगवान शिव की तपस्या करने में लगा हुआ था, तब उसने एक एक करके अपने 9 सर काट दिए थे, और जो उस समय में खून बहा वो एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो गया और उससे बनी राक्षस ताल। जो लोग कैलाश मानसरोवर पर जाते हैं उन बहुत सारे लोगों ने बताया है कि रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको वहाँ पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। उन लोगों ने कुछ ऐसी रोशनियां देखी जो सीधा राक्षस ताल के अंदर चली जाती है और मानसरोवर लेक के अंदर चली जाती हैं, और कुछ रोशनियां उनसे बाहर आती हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने मानसरोवर लेक और राक्षस ताल लेक के ऊपर कुछ एलियंस को देखा है। इनके सर काफ़ी बड़े थे दिखने में, और ये अजीब थे, इंसानों की तरह नहीं थे। जो भी लोग कैलाश मानसरोवर पर जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बताते हैं कि सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में उनको रोशनी दिखाई देती है कैलाश पर्वत के ऊपर। उनको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जो कैलाश पर्वत पर उतरते हैं। तो क्या ये इस बात के प्रूफ हो सकते हैं कि वो एलियंस हो या यूएफओ हो, और कैलाश पर्वत पर कोई एलियन बेस हो? क्योंकि हमारी हिंदू टेक्स्ट में भी ये बातें लिखी गई है कि 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और उसी समय देवता कैलाश पर्वत पर उतरते हैं। तो क्या ये वही देवता हो सकते हैं जो अपने विमान या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में बैठ के कैलाश पर्वत पर उतरते हों और लोगों ने इन्हें ही देखा हो? क्योंकि बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का एक विमान खड़ा हुआ है, और इस विमान का नाम है त्रिपुरा विमान। इस विमान की कुछ खास बातें हैं कि ये विमान 3 मंजिल जितना बड़ा है, तभी इसका नाम त्रिपुरा पड़ा, और ये विमान टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। बोला जाता है कि ये विमान त्रिनेत्र लोहे से बना हुआ है जो रुई से भी हल्का होता है। यह विमान मन की गति से चल सकता है, और भगवान शिव हमेशा इसी विमान में ट्रैवल करते हैं। इस विमान में से एक डार्क ऑब्जेक्ट या डार्क सब्सटेंस बाहर आता है जो इस विमान को गायब करने में मदद करता है। अगर आप जाकर डीप रिसर्च करोगे तो ऐसे ही बहुत सारे तथ्य मिलेंगे आपको त्रिपुरा विमान के बारे में। सनातन धर्म में एक और बात लिखी गई है, जो कैलाश है वो 2 लोक के बीच में प्रेजेंट है। यह 2 लोक हैं, स्वर्गलोक और भूलोक। भूलोक वह लोक है जिस पर हम इस समय रह रहे हैं, और स्वर्गलोक के बारे में हम सब जानते हैं।
बोला जाता है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग लोक और भूलोक के बीच में पड़ता है, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जो हम लोगों को देवता दिखाई देते हैं अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आते हुए, वो लोग स्वर्ग लोक से आते हो कैलाश पर्वत पर। कहानी है साइबेरिया के कुछ क्लाइंबर्स की। साइबेरिया के कुछ क्लाइंबर्स ट्राई करते हैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की। वो कैलाश पर्वत पर कुछ ही दूर चढ़ पाते हैं, पर उन सबकी एक एक करके तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। कई बार वो लोग रास्ता भटक जाते हैं, कई बार उनके कंपास काम करना बंद कर जाते हैं। वो लोग बताते हैं कि कैलाश की डायरेक्शन अपने आप ही बदल रही थी, और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो कैलाश पर्वत पर और नहीं चढ़ेंगे और वो नीचे आ जाते हैं। वो लोग बताते हैं जितने बाल उनके 2 महीने में बढ़ते थे, उतने ही बाल उनके 2 दिन में बढ़ गए थे। उनके नाखून भी काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए थे। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दिन में उनकी जो उम्र है वो 10 से 20 साल ज़्यादा हो गई है। कुछ समय बाद एक रिपोर्ट बाहर आती है। वो रिपोर्ट बताती है जो भी साइबेरिया के क्लाइंबर्स थे, उनकी एक एक करके डेथ हो गई है। इन सब क्लाइंबर्स की डेथ 1 साल के अंदर हुई थी। इन सब क्लाइंबर्स की डेथ का रीज़न बताया गया रैपिड एजिंग, और डॉक्टर्स के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि इतनी तेज़ी से इनकी उम्र कैसे बढ़ी कैलाश पर्वत पर जाने के बाद। एक बार साइंटिस्ट को एक गुफा मिलती है जिसके अंदर से लगातार डमरू और ओम की आवाज़ आती है। साइंटिस्ट इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब उन लोगों को अपनी जान बचाकर बाहर आना पड़ता है। साइंटिस्ट बताते हैं जब वो गुफा के थोड़े अंदर जाते हैं तो उन्हें इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है। जब वो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उस गुफा का तापमान ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और बढ़ जाता है। पर वो लोग हैरानी की बात ये बताते हैं कि गुफा के अंदर जाने पर भी ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हुआ, बल्कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया। गर्मी के चलते उन सारे साइंटिस्ट को उस गुफा से बाहर आना पड़ा, और कुछ समय बाद उन्होंने उस गुफा में रोबोट्स और ड्रोन भेजे। ड्रोन गुफा के कुछ अंदर तक तो पहुंच पाए, पर उसके बाद वो भी ब्रेक डाउन हो गए, क्योंकि गुफा के अंदर हीट इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने रोबोट्स और ड्रोन को ब्रेक डाउन कर दिया। साइंटिस्ट ने एक और बात बताई, जितना वो उस गुफा के अंदर जा रहे थे उतना ही उनको डमरू की आवाज़ और ओम की आवाज़ तेज सुनाई देने लग गई थी। बाद में खतरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस गुफा को पत्थरों से बंद कर दिया, और उसके बाद ये गुफा कभी नहीं खोली गई। कैलाश अपने आप में ही बहुत अनोखा है, और इन सारी मिस्ट्रीज को सुनने के बाद हमारा मन करता है इन मिस्ट्रीज को खुद एक्सपीरियंस करने का। तो दोस्तों नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग मानसरोवर जाना चाहोगे, क्या आप लोगों का मन करता है इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके